दोस्तों अरब के लोगों को अपनी मेमोरी के ऊपर बड़ा नाज था। वो चीज़ें ज़ुबानी याद रखते थे, उनको इतनी लंबी लंबी शायराना कलाम ज़बानी याद होते थे। इस सिनेरियो में जब कुरान मजीद नाजिल हुई तो सही बुखारी में आता है कि इब्ने मसूद कहते हैं, मैंने 80 सूरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के दौरान सुनकर याद की। कुरान पाक के हाफ़ज़ सहाबा कराम में सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे, लेकिन सही बुखारी में आता है कि जब जंग यमामा हुई तो उस जंग में सहाबा कराम की एक कसीर तादाद शहीद हुई। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मशवरा दिया कि हमें कुरान मजीद को किताबी शक्ल में ले आना चाहिए, क्योंकि उससे पहले कुरान मजीद हड्डियों पर, चमड़े की खाल के और कहीं लकड़ी के ऊपर लिखा हुआ था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला चूँकि सुन्नत की पैरवी करने वाले थे, तो उनका पहला जवाब यही था कि मैं वो काम क्यों करूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। फिर हज़रत उमर ने उनके साथ बहस करते रहे कि इसकी ज़रूरत है, हत्ता कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया। फिर मशवरा तय पाया कि ज़ैद इब्ने साबित जो कि सहाबा कराम में ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको बुलाया गया, उनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये काम कहते कि एक पहाड़ को उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है, तो वो काम मेरे लिए ज़्यादा आसान होता। कुरान पाक की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर लगाना एक पूरी उम्मत के एतबार से बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। दोस्तों कुरान पाक सहाबा कराम को ज़ुबानी तो याद था, लेकिन ये बात तय पाई कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाए गए नोट्स के साथ काउंटर वेरीफाई नहीं किया जाएगा, कुरान मजीद में कोई भी आयत उस वक़्त तक नहीं लिखी जाएगी। और ये भी तय पाया कि हर आयत का रिकॉर्ड कम से कम 2 सहाबा कराम के पास मौजूद होना चाहिए। इस दौरान एक कुरानी आयत ऐसी थी जो किसी सहाबा के पास मौजूद ना थी, लेकिन सही बुखारी में आता है कि एक सहाबा कराम जिनका नाम था हज़रत खुज़ैमा इब्ने साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उनके पास लिखी हुई मौजूद तो थी, उनके अलावा किसी के पास मौजूद ना थी। फिर सहाबा कराम को याद आया कि उनकी गवाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में 2 के बराबर कर दी थी, और उसकी वजह थी वो यहूदी वाला वाक़या जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी के साथ एक जानवर का सौदा किया। जब आप घर गए रकम लेने के लिए तो पीछे उसने उस जानवर को ज़्यादा कीमत पर किसी और को फ़रोख्त कर दिया। जब आप वापस आए तो उसने कहा कि आपने सौदा नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जानवर नहीं देना तो मत दो, लेकिन कम से कम मुझे झूठा ना करो। लेकिन वो यहूदी कहने लगा कि नहीं, आपने सौदा नहीं किया, अगर आपके पास कोई गवाह मौजूद है कि ये सौदा हुआ है तो सामने लाएं। इस दौरान हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा और कहने लगे कि मैं गवाही देता हूँ कि तुमने ये सौदा किया है। मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। जब वो यहूदी चला गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुज़ैमा की तरफ देखा और कहने लगे कि खुज़ैमा, तुम तो यहाँ मौजूद नहीं थे, फिर तुमने गवाही क्यों दी? तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी शख्सियत को मान गया हूँ, आप जितनी बड़ी गवाहियाँ देने के लिए मुझे कहेंगे मैं दूंगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। इस बात से खुश होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जहाँ पर मेरा खुज़ैमा गवाही देगा वो गवाही 2 के बराबर मानी जाएगी। और फिर हज़रत खुज़ैमा की गवाही के बाद उस कुरानी आयत को कुरान मजीद में लिख लिया गया। इसी तरह कुरान मजीद की हर आयत का 2 जगह पर लिखा हुआ रिकॉर्ड सामने रखा जाता और फिर उन आयत को कुरान मजीद में लिख लिया जाता। इस तरीके से कुरान मजीद का एक मुकम्मल वस्फ़ तैयार किया गया जो सारी ज़िंदगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास था। हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत उमर के पास रहा और उनकी वफ़ात के बाद उनकी अपनी बेटी सैयदना हफ्सा को दे दिया गया, और सैयदना हफ्सा से वो रिकॉर्ड हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया, जिन्होंने उस कुरान पाक के वस्फ़ को देखते हुए कुरान मजीद की बहुत सारी कॉपियाँ तैयार करवाई और कुरान मजीद किताबी शक्ल में आज हमारे पास भी मौजूद है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें।